जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू कल्पाक्ष। एक कहावत हमने बचपन से सुनी कि हम हमारे दोस्त चुन सकते हैं पर पड़ोसी नहीं। वो भारत की सिचुएशन उसी आधार पर है। भारत अपने दोस्त चूज कर रहा है, वो अमेरिका से बात कर रहा है, इजराइल से कर रहा है, वो नेपाल से संबंध बनाना चाह रहा है, वो भूटान से, और वो रशिया के साथ भी अपनी दोस्ती निभा रहा है। पर जब बात आती है पड़ोसी की, तो उसकी इशू पाकिस्तान के साथ चल रहे हैं, तो नॉर्थ में स्थित चाइना के साथ भी अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं आपका नेपाल जो है वो बीच बीच में बिगड़ने की कोशिश कर रहा है, तो मालदीव के भी लक्षण जो है वो ठीक नहीं दिख रहे। श्रीलंका में भी गवर्नमेंट चेंज होने के साथ जो हम इशू है वो फेस करते रहते हैं। और उसी बीच में कंसर्न निकल के आता है इंडिया की वन ऑफ द लॉन्गेस्ट जो बाउंड्री है वहां से लेके जो उसका है सी टेरेन। भारत का एक बड़ा हिस्सा जो है वो एक्सपोज है, जो आपका नीचे इधर अरेबियन सी और इधर आपका बे ऑफ बंगाल और ये नीचे हमारा इंडियन ओशियन, अगर हम कह लें उस इंडियन ओशियन को लेकर कई सारे मिशन इसको लेकर सरकार, भारत सरकार चलाती रहती है। और वहीं से एक खबर निकल के आती है जब इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है वो डिमांड करती है सस्पेंशन ऑफ एनवायरमेंट क्लियरेंस गिवन टू द निकोबार प्रोजेक्ट। ये जो खबर है वो आज ही की तारीख की है, जो हिंदुस्तान टाइम्स में छपी, और लगभग इसको लेके आर्टिकल हर जो जितने भी न्यूज़पेपर है वहां पे छापे गए। बात आती है कि ये जो निकोबार प्रोजेक्ट है, ये प्रोजेक्ट क्या है और भारत के लिए जरूरी क्यों। इसको समझने के लिए पहले भारत की अवस्थिति जो है उसको समझते हैं। भारत जो है बेसिकली अगर देखा जाए तो भारत का एक बड़ा हिस्सा जो है वो समुद्र के साथ जुड़ा है, या फिर वहां हमारी सी बाउंड्री है। ये एक तरफ से देखा जाए तो काफी प्रोडक्टिव माना जा सकता है, भारत के लिए काफी एक कहते हैं ना एक गॉड गिफ्ट माना जा सकता है, क्योंकि जो सी एरिया है वो नेचुरली काफी हाई है। इसमें अगर देखा जाए तो जो इंटरनेशनल लॉज चलते हैं उस आधार पे हमारी सी बाउंड्री से लेके 200 नॉटिकल माइल तक का जो एरिया है वो हमारा स्पेशल इकोनॉमिक जोन है। मींस भारत वहां पे कोई भी एक्सकवेशन करके जो नेचुरल एलिमेंट्स है उनको यूज कर सकता है। वो इस एरिया में अपना सी टू ट्रेड बढ़ा सकता है, टूरिज्म बढ़ा सकता है, और जिसके लेके भारत क्या कर रहा है, अलग अलग लेवल पे कोशिश कर रहा है। परंतु क्या होता है, जैसे 200 नॉटिकल माइल से ऊपर जाते हैं, ये जो ऊपरी हिस्सा है इस एरिया को डीप सी कहते हैं, और डीप सी को कोई भी रेगुलेशन रूल नहीं करता। मींस कोई भी स्टेट जो है वो डीप सी पे अपना क्लेम नहीं कर सकता, वो एरिया ओपन होता है। और भारत का 200 नॉटिकल माइल के बाद का जितना भी एरिया, फिर वो आप अरेबियन सी में बात करें, बे ऑफ बंगाल में, या नीचे अगर इंडियन ओशियन जो पूरा के पूरा है यहाँ पे बात करें, वो ओपन है। और उस ओपन एरिया में कई ऐसे देश है, जैसे अगर हमारे लिए बात की जाए चाइना, वो अपना एक्सटेंसिव डेवलपमेंट कर रहा है। वो डेवलपमेंट के साथ साथ डीप सी में तो कर ही रहा है, साथ ही साथ हमारे पड़ोसी, फिर वो बांग्लादेश हो, वो बांग्लादेश के साथ ट्रीटी कर रहा है, वो श्रीलंका के साथ ट्रीटी कर रहा है, वो यहाँ स्थित मालदीव्स के साथ ट्रीटी कर रहा है, और वो ये कोशिश कर रहा है कि भारत को कहीं ना कहीं स्ट्रेटेजिकली घेरने का प्रयास करे। क्योंकि अगर उसको भारत को कंट्रोल करना है तो उसे क्या करना पड़ेगा, जो समुद्री एरिया है वहां स्टेब्लिश, वहां पे उसे टारगेट करना पड़ेगा। और ऊपर नॉर्थ में तो वो कोशिश कर ही रहा है, वो पाकिस्तान में कॉरिडोर का प्लान कर रहा है, ऊपर तिब्बत वाले हिस्से को कंप्लीटली कॉन्कर करके बैठा है, वो भूटान और नेपाल को आकर्षित करने की कोशिश कर रहा है। तो चाइना लगभग लगभग भारत को कंट्रोल करने का हर वो प्रयास कर रहा है। अब उसके अगेंस्ट में ये इंडिया की जवाबदारी बनती है कि वो खुद के जो टेरेन है उसको प्रोटेक्ट करे, और उसको प्रोटेक्ट करने के लिए भारत भी कई माइल्स आगे जा रहा है। फिर उसके लिए वो भले इराक में आपका जो चाहबार पोर्ट है उसका डेवलपमेंट हो जाए, मालदीव्स को बार बार झगड़े के बाद भी उसको जितनी भी मॉनेटरी हेल्प हो सके वो, या ह्यूमैनिटेरियन हेल्प है वो हो, भले वहां पानी खत्म हो जाए तो वहां पानी की उपलब्धता करवाने का हो, लक्षद्वीप को रीडेवलपमेंट का बात होगा, वहां पे डेवलपमेंट की बात हो, श्रीलंका पर एक्सटेंसिव सपोर्ट की बात हो, या फिर भूटान और बांग्लादेश को बार बार अपने हिस्से में करने की कोशिश हो, भारत हर वो प्रयास कर रहा है। और उसी प्रयास में भारत क्या कर रहा है, भारत के जो बेसिकली ईस्टर्न साउथ ईस्ट में जो एरिया स्थित है, जिसे हम कहते हैं अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, वहां पर एक प्रोजेक्ट डेवलप कर रहा है, जिस प्रोजेक्ट से भारत में अपनी जो सुरक्षा है ना, क्योंकि भारत का जो मेन टेरिटरी से काफी दूर ये प्रोजेक्ट है, और ये जो दूसरा टेरिटरी उनके पास में, तो इस एरिया को डेवलप करने की कोशिश भारत कर रहा है। और ये प्रयास किया जा रहा है किस प्रोजेक्ट के तहत, जिस प्रोजेक्ट का नाम है ग्रेट निकोबार आइलैंड प्रोजेक्ट। ग्रेट निकोबार आइलैंड प्रोजेक्ट पे बात करने से पहले मैं अंडमान निकोबार के बारे में बात करता हूं। अंडमान और निकोबार जो एरिया है भारत के साउथ ईस्ट वाला जो एरिया है वो साउथ ईस्ट में सिचुएटेड है, जो बेसिकली दो आइलैंड का एक ग्रुप है, एक अंडमान आइलैंड और दूसरा जो है निकोबार आइलैंड्स। अंडमान आइलैंड में अगर बात किया जाए तो इसको तीन हिस्से में बांटा गया है, एक आपका है नॉर्थ अंडमान, मिडिल अंडमान, और नीचे वाला आपका हिस्सा जो जो पोर्ट ब्लेयर वाला एरिया कवर करता है, ठीक है, जिसे अपन लोअर अंडमान भी कहता है।
अगर मैं निकोबार के बारे में बात करूं तो इसको भी फिर हिस्सा वही है, ऊपर कार निकोबार है, फिर नीचे आपका ग्रेट निकोबार और बीच में लिटिल निकोबार। इस तरह से इस वाले हिस्से को भी क्या किया है, छोटे छोटे हिस्सों में क्लासिफाई किया है। तो भारत का जो साउथ ईस्ट वाला एरिया है, उस साउथ ईस्ट में ये दो बड़े बड़े आइलैंड एरियाज है जो भारत का हिस्से में आते हैं। अब यहां पर क्या हुआ, इस वाले एरिया में एनवायरमेंटल कंसर्न के कारण, यहाँ की ट्राइबल पॉलिसी के कारण और शायद हमारे इंटरनल पॉलिटिकल इनविजिलेंस के कारण हम इसको डेवलप नहीं कर पाए हमारे स्ट्रेटेजिक पॉइंट के रूप में। अब वर्तमान सरकार ने एक नया मिशन लॉन्च किया इन द ईयर 2021, जिस मिशन को कहा गया ग्रेट निकोबार आइलैंड प्रोजेक्ट। ये जो प्रोजेक्ट है ना, ये अपने आप में क्या क्या इंक्लूड करता है, तो इसमें डेवलपमेंट हो रहा है ट्रांसशिपमेंट पोर्ट का, एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट का और एक टाउनशिप डेवलप की जा रही है। साथ ही साथ 450 मेगावाट का गैस एंड सोलर बेस्ड एक पावर प्लांट का डेवलपमेंट इस प्रोजेक्ट में हो रहा है। इस प्रोजेक्ट की शुरुआत नीति आयोग की रिकमेंडेशन के बाद हुई, जहां नीति आयोग ने बोला कि भारत को अपना जो साउथ ईस्ट है उस पर काम करना चाहिए और उस जैसा नॉर्थ ईस्ट पे लुक पॉलिसी लगाई ना, वैसे ही साउथ ईस्ट पे काम करके अपना जो बाउंड्री या ये जो पूरा के पूरा इंडियन ओशियन है, यहाँ हमारा डोमिनेंस को प्रूव करना चाहिए। और उस डोमिनेंस को करने के लिए हम अलग अलग वॉरफेयर शेप्स, कार्गोज जो है वो इस एरिया में स्टैब्लिश कर रहे हैं। इस प्रोजेक्ट का अगर हिस्से के बारे में बात किया जाए तो एक तो मैंने आपको बताया कि ये प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंटेशन अगर कोई करेगा तो इसका इम्प्लीमेंटेशन करेगा अंडमान एंड निकोबार आइलैंड इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। ये जो है ये पूरा प्रोजेक्ट बनाएगी। इस प्रोजेक्ट के तहत मैंने अभी बताया था कि एक हम क्या करेंगे, इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल जो है उसका एस्टेब्लिशमेंट करेंगे। मतलब इस एरिया पे एक ऐसा पोर्ट डेवलप करेंगे कि जितना भी ट्रेड इस एरिया में हो रहा है वो सबके सब उसको एक बेस स्टेशन के रूप में डेवलप कर पाए। हमारी इनविजिलेंस के कारण या फिर जब हमारी दूरदर्शिता की कमी के कारण जब हमने इसको डेवलप इतने सालों से नहीं किया, तो आसपास में फिर वो आपका श्रीलंका में पोर्ट का डेवलपमेंट हो, मलेशिया में हो, ये लोगों ने अपना पोर्ट डेवलप किया और काफी पैसा, उस मोटा पैसा वहां से कमाया और भारत वो करने में फेल हो गया। वर्तमान सरकार अब इसके लिए काम कर रही है। अच्छा, यहाँ पे एक ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट का डेवलपमेंट हो रहा है, साथ ही साथ यहाँ पर एक पावर प्लांट जो है वो भी डेवलप किया जाएगा इस पूरे के पूरे ग्रेट निकोबार जो आइलैंड है, इस ग्रेट निकोबार आइलैंड के अंदर। ये जो ग्रेट निकोबार आइलैंड कहां पे आएगा, तो बेसिकली ये जो निकोबार आइलैंड का लोअर मोस्ट पॉइंट जो आता है वो आपका ग्रेट निकोबार वाला एरिया आता है। यहीं से नीचे अगर चला जाए तो इंदिरा पॉइंट जो इंडिया का सदर्न मोस्ट पॉइंट है वो आ जाता है। तो ये आखिरी कहते ना डीप साउथ वाला अगर पॉइंट अगर कहा जाए तो वो हमारा ग्रेट निकोबार पॉइंट है। और अगर इस ग्रेट निकोबार को देखा जाए तो यहाँ से काफी कम दूरी पे इंडोनेशिया है और ये जो पूरा की पूरा मलाका स्ट्रेट ये आ जाता है। तो यहाँ से जितना भी शिपमेंट या आपका जो कार्गो चलता है उस कार्गो को एक बेस स्टेशन बनाने का काम, उसके लिए एक पोर्ट बनाने का काम हम यहाँ पे कर रहे हैं। इससे होगा क्या, पहला तो यहाँ का इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा, दूसरा एक नया सोर्स ऑफ रेवेन्यू बनेगा, थर्ड भारत यहाँ पे अपना मिलिट्री कैपेबिलिटी है उसको डेवलप कर पाएगा जिससे हमारे लिए स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अभी भी भारत ने यहां अगर कहा जाए तो ग्रेट निकोबार के पास में कारदीप जो है, ठीक है, कारदीप आईएनएस कारदीप का एस्टेब्लिशमेंट कर रखा है, ठीक है। वहीं पे नीचे और अगर चला जाए तो जो आपका कैंपबेल है वहां पर भी क्या किया है, वहां भी उन्होंने अपना एक वॉरशिप एस्टेब्लिश कर रखा है। तो यहां से वो चाइना को क्या करना चाहता है, चाइना को स्ट्रेटेजिकली काउंट करना चाहता है। अगर हम इस एरिया को डेवलप करेंगे तो ये जो पूरा एरिया आपका जो साउथ वाला आता है, इस पूरे एरिया पे हम हमारा जो डोमिनेंस है वो डोमिनेंस एस्टेब्लिश कर पाएंगे और कोई भी एक्टिविटी जो चाइना इंडिया के अगेंस्ट में कर रहा है उस एक्टिविटी को रोक पाएंगे। बट इशू ये कि जब भी कोई डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट आता है उसके साथ कितना एक कहावत कही जाती है दैट डेवलपमेंट कम्स विद डिस्ट्रक्शन, और वो चीज कहां भी देखने को मिलती है, वो इस प्रोजेक्ट के साथ भी देखने को मिलती है, जहां पर कांग्रेस जो है वो कांग्रेस और ओपोजिशन पार्टीज है वो भी सवाल उठा रहा है। इशू क्या है कि कई सारे चैलेंजेस इसके साथ में आते हैं। अंडमान और निकोबार आइलैंड जो है वहां पे ट्राइबल पॉपुलेशन ज्यादा है और हमने एक नियम बना रखा है कि हम उनके एरिया में क्या नहीं करेंगे, इंटरफेयर नहीं करेंगे। उनके एरिया में इंटरफेयर न करने के कारण अब अगर जो इंटरफेरेंस करेंगे तो क्या होगा, वहां का इंडिजीनियस ट्राइब जो है वो शायद इससे डिस्टर्ब होगा। वहां का जो इकोलॉजी है जो अभी तक काफी अच्छा है, क्योंकि जितना कम ह्यूमन इंटरफेरेंस किसी एरिया में होता है उतना ज्यादा वहां पे क्लीनलीनेस दिखता है। जैसे अभी आपने एक इशू सुना होगा जब मोदी जी कहाँ गए, लक्षद्वीप गए। लक्षद्वीप इतना खूबसूरत इसलिए बच सका क्योंकि ह्यूमन इंटरफेरेंस कम था। अब उसको डेवलप करके प्रोटेक्ट करने की जवाबदारी किसकी हो जाएगी, गवर्नमेंट की। बट अब अगर अभी तक नहीं करने से क्या हुआ, हम स्ट्रेटेजिकली लॉस कर गए। वो पूरा के पूरा टूरिज्म कहां गया, मालदीव्स गया। मालदीव्स आज इतना बड़ा हो गया कि वो इंडिया को आंख दिखा रहा है इंडिया के पैसे से।
अगर हम लक्षद्वीप को डेवलप कर लेते तो शायद वो जो माइग्रेशन या जो टूरिज्म जाता है वो टूरिज्म में इतना मालदीव नहीं जाता, उसकी इनकम उतनी ज्यादा नहीं होती, और शायद कहते ना अगर वो पावरफुल नहीं होता तो इंडिया को आंख भी नहीं दिखाता। जैसे आजकल वो क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, हाँ बाद में तो अकल आ गई है, बाद में तो कोशिश कर रहे हैं, बार बार माफी मांगने की कोशिश भी वो कर रहे हैं, और अभी मोदी जी की स्वेरिंग इन सेरेमनी में भी आए थे। अच्छा, सेकंड क्या है, थ्रेड है यहाँ की आइलैंड इकोलॉजी को लेके, ठीक है। सेकंड, सिस्मिक वल्नरेबिलिटी, ये जो एरिया है ना, इस एरिया में पहले भी सुनामीज आ चुकी है। अब सुनामी आने के कारण यहाँ पे जो डिस्ट्रक्शन है वो ज्यादा होगा। अगर आप जितना ज्यादा कहते ना, जितना ज्यादा डेवलपमेंट होगा उतना ज्यादा डिस्ट्रक्शन के चांसेस होंगे। एक तो एनवायरमेंटल डिस्ट्रक्शन, और बाद में क्या, जैसे कि एग्जांपल देता हूँ, सिक्किम और नेपाल में भूकंप आया, लॉस काफी कम हुआ क्योंकि डेवलपमेंट बहुत ज्यादा नहीं था। बट अगर वही जो जब आपका जो सॉरी भूकंप अर्थक्वेक जो है वो टर्की में आया तो लॉस ज्यादा हुआ, क्यों? क्योंकि डेवलपमेंट ज्यादा था। तो ये वाला जो एरिया है ना, यहाँ पे सुनामीज के चांसेस ज्यादा होते हैं, तो उस कारण से भी एक इश्यूज है। फिर लेक ऑफ एडुकेट कंसल्टेशन, अभी वर्तमान में ये हुआ कि सरकार के इस निर्णय को, डिसीजन को, ऑपोजिशन का ये कहना है कि वो यूनिटरी है, वहां पे किसी से क्या नहीं किया गया, कंसल्टेशन नहीं किया गया, वहां के लोगों से बात नहीं की गई, एनवायरमेंटलिस्ट पीपल से बात नहीं की, और लोगों को क्या नहीं किया गया, कन्विंस या अपने साइड नहीं किया गया। भारत सरकार का सीधा कहना है कि ये हमारे लिए स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है और इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट है। वर्तमान में हम सिर्फ मिलिट्री बेस नहीं बना सकते, अगर हम सिर्फ मिलिट्री बेस बनाएंगे तो एक एडिशनल बर्डन हो जाएगा, हम उस एरिया के इंपॉर्टेंस को यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे। ये वैसा ही है कि पर्टिकुलर किसी चौराहे पर आपका घर है, दुकान है, एक घर है, और आप उसका यूज नहीं कर पा रहे, क्योंकि अगर वो प्रॉपर्टी उसकी अपने आप वैल्यू हो जाती थी। हमारा जो एक प्रॉपर्टी है ना, वो एक ऐसी पोजीशन में है जहां उसकी वैल्यू काफी ज्यादा है, अगर हम उसको यूटिलाइज करेंगे तो आने वाले टाइम पीरियड पे हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। इस पर्टिकुलर चैप्टर से लेके कई सारे क्वेश्चंस बनते हैं, कई बार सवाल पूछा जा सकता है कि ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट को वहां के कंसर्न के साथ एक्सप्लेन करने की कोशिश करिए, उसको स्ट्रेटेजिक प्रोविजन के साथ एक्सप्लेन करने की कोशिश कीजिए, उसको इकोनॉमिक जो आपका सिस्टम होता है या इकोनॉमिक के लिए इंडियन इकोनॉमी के ऊपर इसका इंपॉर्टेंस जो है उसके ऊपर एक शॉर्ट नोट लिखिए। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में इससे पूछे जा सकते हैं जो ग्रेट निकोबार आइलैंड है। दैट्स इट, थैंक यू।